सोचिए जरा, जो पाउडर आप रोज चेहरे पर लगाते हैं वही अगर आपकी सोच बदल दे तो क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि फैक्ट्री में पॉन्ड्स पाउडर कैसे बनता है? या फिर आप भी बस वही कर रहे हैं जो करोड़ों लोग करते हैं, डिब्बा खोला, पाउडर लगाया और आगे बढ़ गए। लेकिन रुकिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज के दौर में सोशल मीडिया पर गोरी चमकती स्किन के साथ रील्स वायरल होती हैं, लड़कियां पॉन्ड्स पाउडर लगाकर परफेक्ट लुक दिखाती हैं, लेकिन सवाल यह है, इस पाउडर के अंदर असल में है क्या? क्या वाकई इसमें सुअर की हड्डियों का इस्तेमाल होता है? क्या मुर्गी के अंडों के छिलकों से यह बनाया जाता है, या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं? आज इस वीडियो में हम आपको फैक्ट्री के अंदर लेकर चलेंगे, वहां जहां आम आदमी कभी नहीं पहुंच पाता। भारी मशीनें, सफेद धूल से भरे कमरे, केमिकल प्रोसेस और वो स्टेप्स जिन्हें कंपनियां ये आपको कभी नहीं दिखाना चाहती। कल्पना कीजिए, लंबी कन्वेयर बेल्ट पर बहता हुआ पाउडर, तेज आवाज करती मशीनें और हर स्टेज पर क्वालिटी चेक, यहीं से सच्चाई निकलकर सामने आती है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक आई ओपनर है, क्योंकि अगर आपने इसे आखिर तक देख लिया तो अगली बार जब आप पॉन्ड्स पाउडर का डिब्बा खोलेंगे आपका नजरिया बदला हुआ होगा। तो सवाल साफ है, सच जानना है या बस इस्तेमाल करते रहना है? फैसला आपका है, लेकिन वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि असली सच तो अभी आना बाकी है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे मिला। क्या आपने खुद इसे सर्च किया था या फिर अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने जिज्ञासा में क्लिक कर दिया? सच बताइए, हमें भी जानना है कि आजकल फैक्ट्री की सच्चाई वाली वीडियो आप तक आखिर पहुंच कैसे रही है। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी से हमें समझ आता है कि आप क्या देखना चाहते हैं और हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। इसलिए बिना देर किए अभी कमेंट कीजिए और बताइए कि आप कहां से और कैसे इस वीडियो तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको फैक्ट्री के अंदर छुपा हुआ सच देखना पसंद है, जहां आम लोग कभी नहीं पहुंच पाते, तो हमारे चैनल फैक्ट्री का सच को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम फैक्ट्री के अंदर घुसकर हर मशीन, हर प्रोसेस और हर सच्चाई आपको साफ साफ दिखाते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मोटिवेशन बनता है और हमें ऐसी ही दमदार और सच्ची वीडियो लगातार बनाने की ताकत देता है। तो देर किस बात की, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके चेहरे पर लगने वाला कोमल पाउडर असल में इन सफेद पत्थरों से बनता है। इसे सॉफ्ट स्टोन या सेल खड़ी कहते हैं, जो दुनिया का सबसे नरम पत्थर है। यह इतना नरम होता है कि इसे नाखून से भी खुरचा जा सकता है। बड़ी बड़ी मशीनें जमीन का सीना चीरकर इस सफेद खजाने को बाहर निकालती हैं। पहाड़ को तोड़ने के लिए कभी कभी बारूद का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे सफेद और शुद्ध पत्थर ही पॉन्ड्स पाउडर बनाने के लिए चुने जाते हैं। अब ये पत्थर फैक्ट्री जाने के लिए ट्रकों में लोड हो रहे हैं। खदान से फैक्ट्री तक का रास्ता धूल और मिट्टी से भरा होता है। हम प्रोसेसिंग प्लांट पहुंच चुके हैं, जहां इस पत्थर को पाउडर में बदला जाएगा। फैक्ट्री में पत्थरों को सीधे बड़े क्रशर में डाल दिया जाता है। यह मशीन बड़े चट्टानों को चबाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। अब ये छोटे पत्थर पीसने वाली मशीन की तरफ बढ़ रहे हैं। Here, heavy rollers grind the stones into extremely fine flour. हवा के प्रेशर से बारीक पाउडर को ऊपर खींच लिया जाता है। यह पाउडर इतना बारीक होता है कि यह पानी की तरह बहने लगता है। पाउडर में एक भी दाना नहीं होना चाहिए, इसे एकदम मलाई जैसा चिकना होना पड़ता है। सबसे जरूरी जांच, हम सुनिश्चित करते हैं कि इसमें कोई हानिकारक तत्व न हो।
अब हमारे पास बेस पाउडर तैयार है, लेकिन इसमें अभी खुशबू नहीं है। खदान से आया पाउडर साफ दिखता है, लेकिन उसमें सूक्ष्म बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसे सुरक्षित बनाने के लिए भाप से स्टरलाइज किया जाता है, जिससे सारे कीटाणु मर जाते हैं। गीले पाउडर को तुरंत सुखाया जाता है, क्योंकि नमी से पाउडर जम सकता है। यह विशाल ब्लेंडर है, जहां पाउडर का असली जादू तैयार होगा। पसीने को सोखने के लिए इसमें स्टार्च मिलाया जाता है। कुछ खास मिनरल्स मिलाए जाते हैं, जो धूप से बचाते हैं और खुशबू को पकड़ कर रखते हैं। ये सबसे खास सामग्री है, पॉन्ड्स की वो जानी पहचानी खुशबू। यह लिक्विड परफ्यूम बहुत महंगा और तेज होता है। परफ्यूम को फुहारे की तरह छिड़का जाता है, ताकि वो हर कण में समा जाए। ब्लेंडर इसे लगातार मिलाता है, ताकि खुशबू एक बराबर फैल जाए। अगर कहीं गांठें बन जाएं, तो यह मशीन उन्हें तोड़कर पाउडर को मुलायम कर देती है। मिक्सिंग के बाद ऑपरेटर चेक करता है कि पाउडर मक्खन जैसा चिकना बना है या नहीं। खुशबू एकदम सही होनी चाहिए, न कम न ज्यादा। पैकिंग से पहले इसे आखिरी बार छाना जाता है। सुरक्षा के लिए चुंबक से लोहे का बारीक से बारीक कण भी हटा दिया जाता है। अब यह खुशबूदार पाउडर हवा के जरिए उड़कर पैकिंग मशीन तक पहुंचता है। अब बारी है इसे उन सफेद बोतलों में भरने की। पॉन्ड्स की सुंदर सफेद बोतलें इन छोटे प्लास्टिक के दानों से बनती हैं। इन दानों को मशीन के पेट में डाला जाता है। मशीन के अंदर 200 डिग्री की गर्मी इन्हें पिघलाकर पेस्ट बना देती है। पिघले हुए प्लास्टिक की एक ट्यूब नीचे लटकती है। The iron mold grips this tube, which is in the distinctive shape of the bottle. हवा के दबाव से प्लास्टिक फूलकर बोतल का आकार ले लेता है। सांचे की दीवारें ठंडी होती हैं, जिससे प्लास्टिक तुरंत सख्त हो जाता है। पलक झपकते ही वो पेस्ट एक मजबूत बोतल बन जाता है। किनारों पर बचा हुआ फालतू प्लास्टिक काट दिया जाता है। कटा हुआ प्लास्टिक बेकार नहीं जाता, उसे रिसाइकिल करके फिर इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसका डिजाइन ऐसा है कि यह हाथ में आसानी से फिट हो जाए। पाउडर में नमी न जाए, इसलिए चेक किया जाता है कि बोतल में कोई छेद न हो। दूसरी मशीन पर वो खास ढक्कन बनते हैं, जिनसे पाउडर छिड़का जाता है। यह ढक्कन 2 हिस्सों से मिलकर बनता है, ताकि इसे घुमाकर खोला और बंद किया जा सके। प्लास्टिक पर धूल जल्दी चिपकती है, इसलिए भरने से पहले उन्हें हवा से साफ किया जाता है। सभी बोतलें एक सीधी लाइन में एक दिशा में होनी चाहिए। खाली बोतलों की यह सफेद फौज अब पाउडर भरने के लिए तैयार है। अब हम फैक्ट्री के सबसे साफ हिस्से में जाने जा रहे हैं, फिलिंग हॉल। यह ऑगर फिलर मशीन है, जो उड़ने वाले पाउडर को बिना फैलाए बोतल में भर देती है। इसके अंदर एक पेंच लगा होता है,
जो पाउडर को दबाकर नीचे धकेलता है। धूल न उड़े इसलिए नोजल बॉटल के अंदर घुसकर नीचे से भरना शुरू करता है। The vacuum system immediately draws away the flying dust so that the bottle remains clean from the outside. Vacuum system उड़ती हुई धूल पाउडर बहुत हल्का होता है, इसलिए बॉटल को हिलाया जाता है ताकि वो नीचे बैठ जाए। ये ढक्कन फिसलते हुए बॉटल के मुंह तक पहुंचते हैं। ये ढक्कन चूड़ी वाले नहीं होते, इन्हें दबाकर लॉक किया जाता है। एक रोलर ऊपर से दबाव डालता है ताकि ढक्कन पूरी तरह सेट हो जाए। सेंसर चेक करता है कि ढक्कन टेढ़ा तो नहीं लगा। भरने के दौरान अगर थोड़ी धूल बाहर लग गई हो तो उसे हवा से साफ कर दिया जाता है। बॉटल पर एक्सपायरी डेट और कीमत लेजर से लिखी जाती हैं। अब ये बोतलें अपनी पहचान पाने के लिए लेबलिंग मशीन की तरफ बढ़ती हैं। यह मशीन 1 मिनट में 300 से ज्यादा बोतलें भर सकती है। अभी ये बोतलें सादी हैं, अब इन पर वो मशहूर फूलों वाला लेबल लगेगा। बिना लेबल के ये बॉटल अधूरी है, इसे अपनी गुलाबी पहचान मिलनी बाकी है। यहां ब्रांड का नाम और फूलों वाला डिजाइन एक बड़े रोलर पर लिपटा होता है। मशीन इस रोल को काटकर हजारों छोटे लेबल्स में बदल देती है। अभी ये लेबल ढीला है, इसे बॉटल के कर्व्स पर फिट करना होगा। इसके लिए बोतल को भाप की सुरंग से गुजारा जाता है। भाप की गर्मी से प्लास्टिक सिकुड़ता है और बॉटल के आकार में एकदम फिट हो जाता है। भाप की नमी को हटाने के लिए तेज हवा के झोंके मारे जाते हैं। असली नकली की पहचान के लिए एक चमकीला होलोग्राम लगाया जाता है। यहां सैकड़ों तैयार बोतलें जमा होती हैं ताकि पैकिंग मशीन को लगातार माल मिलता रहे। मशीनों के बाद इंसान की नजर भी क्वालिटी चेक करती है। अब ये बॉटल उतनी ही सुंदर दिख रही है जितनी इसकी खुशबू। ट्रांसपोर्ट के लिए बोतलों को 6 या 12 के सेट में जमाया जाता है। फिर इस पैकेट को गर्म हवा की भट्टी से गुजारा जाता है। यह इतना मजबूत होता है कि गिरने पर भी बोतलें बिखरती नहीं हैं। पास ही में मशीन गत्ते के बड़े डिब्बे तैयार कर रही है। इन बंडलों को डिब्बों में बहुत सलीके से रखा जाता है। The box is sealed forever by applying tape. अगर वजन कम है तो मशीन समझ जाती है कि अंदर कोई बॉटल कम है। बाहर भी बैच नंबर छापा जाता है ताकि पता चले अंदर कब का माल है। अब ये डिब्बे गोदाम की तरफ जा रहे हैं। डिब्बों को एक के ऊपर एक ईंटों की दीवार की तरह जमाया जाता है। सफर लंबा है, इसलिए पूरे लॉट को प्लास्टिक से बांध दिया जाता है। अब इसे गोदाम में ले जाया जाएगा। पैकिंग से पहले हर बैच को हमारी हाईटेक लैब से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले चेक किया जाता है कि पाउडर मक्खन जैसा बारीक है या नहीं।
माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि कणों का आकार एक जैसा हो। हम 100% सुनिश्चित करते हैं कि इसमें एस्बेस्टस जैसा कोई हानिकारक तत्व न हो। इसका पीएच बैलेंस चेक किया जाता है ताकि यह आपकी त्वचा के लिए सुरक्षित रहे। इसकी सफेदी व्हाइटनेस नापी जाती है, जो शुद्धता की पहचान है। पाउडर में नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना वो जम जाएगा। हम ये भी देखते हैं कि खुशबू कितनी देर तक टिकेगी। यहां चेक होता है कि पाउडर में कोई बैक्टीरिया या फंगस तो नहीं पनप रहा। भारी धातुओं की जांच बहुत सख्ती से की जाती है। ये पाउडर स्किन पे कितना फिसलता है, इसका भी एक टेस्ट होता है। बॉटल इतनी मजबूत होनी चाहिए कि दबाने पर भी फटे नहीं। हाथ से छूटने पर भी बोतल टूटनी नहीं चाहिए। हम यह भी देखते हैं कि रगड़ने से लेबल की प्रिंटिंग खराब ना हो। हर बैच की एक बोतल यहां सबूत के तौर पर 2 साल तक रखी जाती है। लैब से हरी झंडी मिलने के बाद ही माल बाहर भेजा जाता है। अब ये सुरक्षित और सुगंधित पाउडर आप तक पहुंचने के लिए तैयार है। चलिए अब देखते हैं इसे मार्केट में कैसे भेजा जाता है। यह हमारा विशाल गोदाम है, जहां लाखों बोतलें डिस्पैच के लिए तैयार हैं। यहां जगह बचाने के लिए माल को छत तक ऊंचे रैक में रखा जाता है। कंप्यूटर को पता होता है कि कौन सा बैच गोदाम के किस कोने में रखा है। ट्रक को लॉक करके सील लगा दी जाती है, जो सीधे डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही खुलेगी। फैक्ट्री से निकलकर अब यह खुशबूदार खजाना आपके शहर की ओर बढ़ रहा है। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके यह बोतल दुकान की शेल्फ तक पहुंचती है। पीढ़ियों से लोग इस भरोसेमंद ब्रांड को खरीदते आ रहे हैं। नया ढक्कन खोलते ही वही पुरानी जानी पहचानी खुशबू हवा में फैल जाती है। इसका पाउडर इतना हल्का है कि हवा में बादलों की तरह उड़ता है। चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए ये आज भी कई घरों का हिस्सा है। तेज गर्मी और पसीने से राहत दिलाने में इसका कोई मुकाबला नहीं। कठोर पत्थर से कोमल फूलों तक का यह सफर वाकई जादुई है। पत्थर को खुशबू में बदलना, यही हमारा हुनर है। अब दोस्तों, आज आपने अपनी आंखों से देखा कि फैक्ट्री के अंदर वो सच कैसा होता है जो बाहर से कभी नजर नहीं आता। चमकदार पैकेट, बड़ी बड़ी ब्रांडिंग और टीवी एड्स के पीछे असल में क्या चल रहा है। आज की ये वीडियो उसी पर से पर्दा उठाने की एक छोटी सी कोशिश थी। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप आगे भी ऐसी ही सच्चाई जानना चाहेंगे या फिर से बिना सोचे समझे चीजों का इस्तेमाल करते रहेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया या फिर आपने आज कुछ नया सीखा, तो सिर्फ चुपचाप वीडियो बंद मत कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि आप सच के साथ खड़े हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सकें कि जिन चीजों को हम रोज इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे की हकीकत क्या है। और हाँ दोस्तों,
अगर आप सच में फैक्ट्री की दुनिया के अंदर झांकना चाहते हैं, जहां कैमरा ले जाना आसान नहीं, जहां सवाल पूछना मना होता है, तो हमारे चैनल फैक्ट्री कास्टसाज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम सबूत दिखाते हैं, हर स्टेप दिखाते हैं, बिना मिलावट, बिना डर। आगे आने वाली वीडियो और भी ज्यादा चौंकाने वाली होंगी और भी ज्यादा सच्चाई सामने लाएंगी, ऐसी सच्चाई जिसे जानना हर आम इंसान का हक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे एक नई फैक्ट्री, एक नए सच और एक नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए सच देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।